तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज अवान साहब जो सीनियर रिपोर्टर हैं, जो उस जगह पे मौजूद थे जहां से लोगों को हिरासत में लिया गया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब, पहले आपकी जानिब कई लोगों के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पर्चा जो है वो दर्ज किया गया, आपके जो वर्कर्स हैं, सादे दहशतगर्दी की जो दफात है। मुझे ये बताइए कि ये दफात जो है ये ड्रॉप कर दी गई है या कि अभी तक उसी दफात के तहत आपके जो वर्कर्स हैं वो हिरासत में, और कितने हैं? हमें तो ये बताया जा रहा है कि 42 के करीब अभी तक आपके लोग जो हैं वो हिरासत में हैं। नहीं, देखें, एक तो 42 नहीं है, आप ये एक थाने की बात कर रही हैं। ये पाकिस्तान लाहौर के मुख्तलिफ थानों में हमारे जितने, हमने चूंकि तय किया ये था कि हमारे लाहौर से मुख्तलिफ इलाकों से 34 हमारे जो कैंडिडेट थे पीटीआई के, कौमी और सूबाई असेंबली के लाहौर से, उन्होंने अपने अपने वार्ड से, अपने अपने हलकों से जो है अपना क़यादत करके तो जीपीओ चौक पे इकट्ठा होना था, और उसके बाद हमने सूबाई असेंबली तक जो है इकट्ठा होकर हमने एक जुलूस की शक्ल में हड़ताल का अपना जो है मुद्दा बयान करना मकसूद था। और जो हमारे साथ इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है, जो मैंडेट चोरी किया गया है, उसके खिलाफ एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन मोहतरम इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, हमने उसकी लब्बैक कहते हुए उस पे जो है हमने अमलदारी के लिए किया था। मैं वहां से, चूंकि मेरे नीचे 4 सूबाई असेंबली के उम्मीदवार आते थे, मैं क़यादत करते हुए जब मैं कैंट कचहरी के सामने से जो है पहुंचा, तो वहाँ एक इदरीस नामी जो एसएचओ है वो उसने आगे से रोका और पुलिस की उसकी भारी नफरी साथ थी। फिर मैंने कहा कि भाई, आपके पास कोई वारंट है, कोई आपके पास जो है एफआईआर है, कोई आपके पास स्पीकर की इजाजत है? मैं एमएनए हूँ और एमएनए को गिरफ्तार बगैर स्पीकर की इजाजत के नहीं किया जा सकता। तो इतने में वो उसने जो है डीएसपी को बुला लिया, राना इशफाक डीएसपी है और कैंट का। तो उसने मुझे कहा, खोसा साहब प्लीज हम ये बैठ के तो दफ्तर में बात करते हैं। तो जाहिर है कि मेरी तो 5 दिहाई इसी वकालत के उससे कानून के जो है तालिब इल्म की हैसियत, तो मैं साथ चला गया। मैंने कहा ठीक है चले जी, और वहाँ पहले नॉर्थ थाने में गए, वहाँ कमरा ना मिला, फिर साउथ के एसएचओ का कमरा खाली करवा के और वहाँ मुझे उन्होंने जाके बिठा दिया। और बज़ाहिर वो इतने माजरत आहान से, आप सोच नहीं सकती कि जी हम मजबूर हैं, हम क्या करें जी, ऊपर से हुक्म है खोसा साहब चाय पिए, फलां करें, ये करें, वो करें, बड़ी खुशी। ऊपर से जब हुक्म है तो क्या मतलब खोसा साहब, ऊपर से कहाँ से ऊपर है? हुकूमत से भी ऊपर से हुक्म है कि हुकूमत तक की बात गई है? यही तो मैं मुनीजा आपसे पूछता हूँ यही, क्योंकि देखें केपी के खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई ऐसा सानिया नहीं हुआ और वहाँ खुली छूट थी और सभी ने एहतजाज किया और भरपूर अंदाज से एहतजाज किया। इस्लामाबाद में कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने दखल नहीं दिया, वहाँ भी जो है जुलूस निकले, जो भी हुआ जलसे हुए। इसी तरह जो है सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब को क्या खासी ऐसी जो है सिवाय इसके कि यहाँ मुस्लिम लीग नून की बादशाही है, और यहाँ या तो अच्छा, मगर लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ ही रहिए, चूंकि हमारे साथ रियाज अवान साहब भी हैं जो रिपोर्टर हैं आज न्यूज़ के, और वो जाए वक्या पे ही मौजूद थे, उनके पास भी कुछ अपडेट है। रियाज अवान साहब, जो पीटीआई के लोग इस वक्त हिरासत में हैं, ये हमें खबर मिल रही है कि कोई उस हवाले से पेशरफ्त हुई है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पेशरफ तो हुई है कि आज जो पुरानी अनारकली में इनके खिलाफ एक मुकदमा था जिसके एफआईआर में 42 लोग गिरफ्तार थे, जिसमें कुछ खवातीन भी थी, और फरद अब्बास जो NA 119 से मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे वो भी उसमें नामजद थे, और वहां पर इनसे असलहा भी बरामद हुआ था और शराब की बोतल भी बरामद हुई थी, और इन्होंने वहां पर पुलिस के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश भी की थी जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया था। वो मुकदमा जो है वो अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया और 42 से 42 लोगों को जो है वो पुलिस को हुक्म दिया कि इनको रिहा कर दिया जाए, जिसके बाद अदालत से वो तमाम से 42 लोगों को पुलिस लेकर थाने ले गई। वहां उनका बायोमेट्रिक करने के बाद उनको रिहाई का हुक्म दिया गया। ये उस मुकदमे में था। बाकी 6 मुकदमात थे लाहौर भर में, तो उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो थे वो गिरफ्तार थे, और बाकी अदालतों में भी उनको आज पेश किया गया। बहुत सारे लोगों को रिहा भी कर दिया गया,
और जो है वो जहां पुरानी अनारकली में जो मुकदमा था मार रोड पर, वहां पर उस मुकदमे को डिस्चार्ज किया गया है। जी, तो आप ये कह सकते हैं रियाज अवान साहब के बेशतर जो इनके कारकुनान हैं उनको रिहा कर दिया गया है? आप कह रहे हैं 100 से जायद हैं वो। जी, अदालत ने बिल्कुल उनको हुक्म दिया था कि वो फौरी तौर पर इनको रिहा कर दें और कुछ कानूनी जो है वो जरूरियात थी वो पूरी करने के बाद इनको अब चूंकि पुरानी अनारकली थाने ले गए थे, वहां पर जो कानूनी कार्रवाई मजीद रहती थी वो करने के बाद उनको रिहा किया जाएगा। अभी वो कार्रवाई जारी है, कुछ देर तक उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। 42 ये लोग हैं जिनमें जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले फरत अब्बास जो पीटीआई के रहनुमा हैं। जी, आप बता चुके हैं, आप कह रहे हैं कि बेशतर जो लोग हैं रियाज अवान साहब, आप ये बता रहे हैं रियाज अवान साहब, आप ये बता चुके हैं कि बेशतर जो लोग हैं उनकी रिहाई का जो है वो ऑर्डर हो चुका है। लतीफ खोसा साहब, आपकी जानिब अब बात ये है कि उनके पर इंसाद दहशतगर्दी की FIR जो है वो भी लॉन्च की गई हुई है। तो अगर अब आप फिर से कहते हैं कि जी कॉल देते हैं कि जी आपने एहतजाज करना है, तो फिर आपको लगता नहीं है कि ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर पुलिस FIR तो ऑलरेडी फाल है, या आप समझते हैं कि FIR खारिज हो गई है, या आप समझते हैं लिविंग FIR है उसके तहत इनको अरेस्ट किया जा सकता है? देखिए, एक बात तो ये है कि इन्होंने अधूरी कहानी बताई है, बाकी सारी FIR में से भी यही ऑर्डर हुआ है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। और सारी FIR जितनी थी 6 की 6 लाहौर की जो थी, वो सारी इंसदाद दहशतगर्दी ही के दफात के तहत की गई थी, सिवाय मेरे और सलमान राजा अकरम राजा के। हमारे खिलाफ 290 और 291, यानी हमने जो है ट्रैफिक ब्लॉक करके तो जो है वो लोगों को तकलीफ दी और नुएसेंस का बायस बने। हमारे खिलाफ सिर्फ तो आपको छोड़ के बाकियों के ऊपर क्यों इन्होंने इंसादे दहशतगर्दी की दिफात लगाई? आप दोनों, क्योंकि आप वकील हैं इसीलिए। देखिए, उनसे पूछें, वो और मज़े का खेल है। पहले तो मुझे 6 घंटे बिठाए रखा, मैं पूछता रहा भाई बताओ मेरे ऊपर कोई FIR है, कुछ है। बाकियों पर तो इन्होंने कहा जी उन्होंने तार फायरिंग की और उन्होंने जो है डंडे सोटे चलाए और उन्होंने पुलिस की वर्दियां फाड़ दी और उन्होंने जो है गाड़ियां पुलिस की जो है नुकसान पहुंचाया। यानी इससे ज्यादा मुनीजा झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि ना किसी के पास असला था, ना किसी के पास डंडा सोटा था, ना हमने सख्ती से मना किया था पुरअमन एहतजाज होगा। और हमारे पास सिवाय इसके कि PTI के झंडे या इमरान खान की तस्वीर थी, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था। और ये झूठ का पलंदा। और फिर अगर सारी FIR पढ़े तो आपको एक ही मजमून नजर आएगा, एक ही मजमून, यानी ये एक ही तरह के तो तरतीब से मजमून। ये वही 9 मई वाला सानिया, जिस तरह वो एक ही किस्म की FIR 9 मई को भी दर्ज की गई थी, ये वही माइंडसेट चल रहा है। मैं बीबी मरियम से पूछता हूँ, भाई आपकी अपनी हुकूमत है भी कि नहीं है? आप कहती हो कि जी मैं तो सारे पंजाब की वजीर आला हूँ और मेरे उसमें कोई जो है तमीज तशखीस नहीं होगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ऊपर भाई साहब भी बढ़ के मारते हैं, वो जो शहबाज शरीफ साहब है। असल में दोनों मुसीबत ये है कि हारे हुए हैं, इनका मैंडेट लोगों ने इनको दिया नहीं मगर है। लतीफ खोसा साहब, अब बात यह है कि हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मगर चूंकि आप सीनियर वकील हैं, आप कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जो हमें क्लियर कर दीजिए कि ये जो इंसादी दहशतगर्दी की FIRs आपके कारकुनान के ऊपर हुई हैं, क्या ये पूरी तरह से क्वॉश हो गई हैं या कि ये लिविंग FIRs हैं और इनके तहत आइंदा अगर आप कॉल देंगे प्रोटेस्ट की तो ये फिर इनके तहत गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जी नहीं, जब डिस्चार्ज हो जाते हैं आप तो वो अदालत समझती है कि ये कोई ऐसा शवायद, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी बुनियाद है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और उन पर्चों को लग़्व और अबस करके जो है, मैं तो खुद जो है इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन करूंगा कि मुझे अगवा किया गया है और मुझे आपसे बेजा में रखा गया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के दफात। मैं जाते ही पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर करके कौमी असेंबली में इस चीज को उजागर करूंगा। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एक ऐवान का हुआ है, पार्लिमान का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है। अगर पार्लिमान की आप तज़हीक करते हो इस तरीके से कि एक SHO पकड़ के जो है एक MNA को वो पाबा सलासल करता है, गिरफ्तार करता है, तो फिर रियासत खत्म हो जाती है, फिर मजाक है रियासत का। इसका मतलब ये है कि लाकानूनियत है। जी, आप इस वक्त नेशनल असेंबली की तरफ जा रहे हैं, आप इस्लामाबाद जा रहे हैं ताकि आप इस नुक्ते को उठा सकें कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है कौमी असेंबली का, जिसके ऊपर आप एहतजाज करने जा रहे हैं कौमी असेंबली के अंदर।
बिल्कुल ऐसा ही है। न सिर्फ ये बल्कि मैं तकाजा करूंगा कि उनको जो है जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है और जिन्होंने करवाया है, बशमूल चीफ मिनिस्टर, बशमूल आईजी के, बशमूल डीआईजी के, बशमूल एसएसपी के और डीएसपी और एसएचओ के, जिन्होंने मुझे ये वहाँ पाबा सलासिल, क्योंकि जाहिर है एसएचओ की औकात नहीं है कि वो एक साबका गवर्नर, एक साबका अटॉर्नी जनरल, एक साबका फेडरल मिनिस्टर, एक सिटिंग एमएनए को वो गिरफ्तार करे, ये एसएचओ और उसकी औकात हो ही नहीं सकती है, और वो भी खुद कह रहे थे। तो इसलिए मैं इन सारों को फरीक बनाऊंगा और इन सारों के खिलाफ जो है तादीबी कार्रवाई का जो है तकाजा करूंगा पार्लियामान से। करती है नहीं करती है, मैं इस्तगासा करूंगा फिर उसके बाद, और हम ये इसको मंतकी नतीजे तक पहुंचाएंगे। क्या यार बात सुने, कोई बुनियादी हकूक होते हैं, कोई इंसानी हकूक होते हैं, कोई आईन होता है, बहुत बहुत शुक्रिया की पासदारी होती है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप जो है इस वक्त आप जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं और आपने कहा कि आप जो है कार्रवाई करेंगे और उसके अंदर आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो आपको हिरासत में लिया गया, और आपने कहा कि ये इलीगल एक तरीके से डिटेंशन थी। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज अवान साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया और जो डिटेल्स थी उसे आगाह किया।